चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल भारती आर्ट्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे होम साइंस में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्वेश्चंस के बारे में हम पहले अब डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। लेकिन आपको बता दें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ से, तो ये क्वेश्चन भविष्य निधि से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न की ओर कि किस तरह का प्रश्न जो है भविष्य निधि से करता है। तो होम साइंस का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिख पा रहा है, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है इसको पहले समझेंगे। क्वेश्चन करता है कि भविष्य निधि जिसको अंग्रेजी में प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, इसमें धन जमा करने से यानी धन रखने के क्या लाभ है, लाभ को बताइए। इस तरह का प्रश्न करता है। आप एक बार प्रश्न को देखिए। प्रश्न कह रहा है क्या, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड में धन रखने के लाभ बताइए। तो इससे पहले थोड़ी सी हम आपको संक्षिप्त जानकारी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड दे दे कि ये है क्या। तो ये ध्यान से समझेंगे मेरी बातों को। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनियां हैं और इसके पास 20 प्लस एम्प्लॉय है, इसका नियम समझिएगा। 20 प्लस अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय है, तो ये क्या करेगा, ये 20 मजदूरों के कर्मचारियों को, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सुपरवाइजर के रूप में हो या किसी भी पद पर हो, तो ये अपने कर्मचारियों को क्या करेगा कि अपने रजिस्टर करके और वो क्या करेगा, प्रोविडेंट आपका फंड जो है उसमें अकाउंट खोलवाएगा। और इस याद रखेंगे, इस अकाउंट के थ्रू ये 20 कर्मचारी जो है इनके वेतन में से, मान लेते हैं एक कर्मचारी का मंथली जो इनकम है वो 20,000 है। कितना हजार है, 20,000। तो ये 20,000 के बात कर ले तो 20,000 में से लगभग जो मान लेते हैं उसका 12% महीने का जो सैलरी होगा उसमें से काट करके और कंपनियां क्या कराएगी, जो एक इसका जो प्रोविडेंट फंड है, यानी इसको हिंदी में भविष्य निधि कहते हैं, इसमें मजदूर का सैलरी 20% काट करके डाल दिया जाएगा। प्रति माह के रूप में भी ये करवा सकते हैं या फिर आप वार्षिक भी करा सकते हैं। यानी अगर इस बात करें अकाउंट की, तो इसमें 12 किस्तें साल में जमा करने होते हैं। याद रखें आपको, 12 किस्तें। मिनिमम आप प्रति माह कितना जमा कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 500 जमा कर सकते हैं। सॉरी, प्रति माह बोल रहे हैं। एक साल के अंदर आप मिनिमम जो है वार्षिक में एक साल के अंदर में 500 रुपए दे सकते हैं। अन्यथा अगर बारे में बात करें आपको, तो 500 न दे करके और मैक्सिमम अगर देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप याद रखेंगे 1.5 लाख रुपए तक जो है वो आप जमा कर सकते हैं। एक साल का कितना जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख जमा कर सकते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा बात को। अब आप जब पैसे इसमें जमा करेंगे, क्या देखिए आपका कितना गया, मासिक वेतन का 12% गया। और 12% देखिए फायदा ये है कि इसमें क्या है कि 12% आपका जमा हो रहा है, तो 12% कंपनी भी अपने तरफ से और देगी आपको। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर इसमें 1500 रुपया अगर आपका जा रहा है, 1500 रुपया अगर महीने का आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो 1500 कंपनियां भी डिपॉजिट करेगी। यानी जितना लगभग आपका होगा। अभी देखिए इसमें क्या है ना कि टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन हम अभी लगभग आपको बता रहे हैं कि 1500 आप जमा कर रहे हैं महीने के, तो 1500 कंपनियां, यानी लगभग अगर बात कर ले तो 3000 के आसपास में यहाँ जमा हो रहा है। ये भी हम आपको बताते चले कि इसमें जमा अगर करेंगे पैसे भाग जाएगा तो तरह तरह की परेशानी, ऐसा कुछ नहीं होता है। चूंकि ये जो है वो रिस्क फ्री होता है, चूंकि इसमें गवर्नमेंट का ही हस्तक्षेप होता है, तो इसमें इस तरह का कोई डर नहीं है कि 10 साल के लिए जमा करेंगे। 15 साल चूंकि इसका टाइम पीरियड होता है, 15 साल तक ये इसमें जमा करना होता है और काफी ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ब्याज दर आपके जमा राशि पर बहुत ज्यादा मिलता है। और आपको बताते चले कि जैसे आप लोग पढ़े थे सेविंग अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, उसी तरह से आप लोग पढ़े थे एफडी, और एफडी में जाने थे कि सबसे ज्यादा जो है वो जमा राशि पर आपको ब्याज मिलता है। लेकिन आपको लगभग यहाँ एफडी से भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें ब्याज दर जो होता है ना वो सीबीटी तय करती है और इसमें ब्याज दर थोड़ा सा उतार चढ़ाव घटते बढ़ते रहता है। अभी पिछले 15 वर्षों से यही देखा जा रहा है
कि लगभग 7 साढ़े 7 से लेकर के और मैक्सिमम जो जाता है, याद रखेंगे 7 साढ़े 7 से लेकर के मैक्सिमम जो जाता है वो आपका वो कितना जाता है, तो 9% के आसपास में इसका जो है इंटरेस्ट रेट मिलता है कर्मचारियों को। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये घटते बढ़ते रहता है। कभी सीबीटी का बैठक होता है तो 8.5 था तो 8.1 कर दिया गया है, यानी कम कर दिया गया है। कभी इसको बढ़ा दिया जाता है, कभी 7.5 पर भी लाया जाता है। खैर, हम एक औसत लेकर के चल रहे हैं कि 7.5 7 से लेकर के 9 के आसपास में इसका जो है वो ब्याज दर रहता है। तो इससे क्या फायदा है? इससे फायदा यही है कि मजदूर को अपना सैलरी भी मिल रहा है और प्रति माह जो है उसके सैलरी से कट कर करके कर्मचारियों को वेतन जो है वो सुरक्षित जगह पे जमा हो रहा है। इधर से 1000 जमा किया, कर्मचारी का पेमेंट कटा, तो इधर से कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो 1000 दिया तो 2000 प्रति माह जमा हो रहा है। अब इस जमा करने से फायदा क्या है? तो जमा करने से फायदा ये है कि यदि कर्मचारी के घर में विवाह हो या फिर अपने बच्चे को दूर दराज पढ़ाने के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, जो भी अगर मान लेते हैं एक्स्ट्रा खर्चे हो, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराना है या किसी भी तरह के उच्च शिक्षा के लिए अगर खर्च आते हैं, तो वहां से डायरेक्ट कर्मचारियों को जोड़ ना पड़े। ये क्या करे कि ये प्रोविडेंट अकाउंट में जो उसका पैसा जमा हो रहा है वहां से वो क्या करे, बीच में भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर कहीं घूमने का ही प्लान हो गया, फैमिली के साथ घूमने जाना है और लगभग जो है वो 3-4 महीने के सैलरी के बराबर एक ही बार पैसे की जरूरत पड़ गए, तो आप इसमें से बीच में से निकाल सकते हैं। हालांकि इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है कि अगर आप मान लेते हैं, देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि एक कंपनी है, ये आपका, इसके यहाँ आप काम करने गए और ये आपका प्रोविडेंट अकाउंट खुला दिया, तो ये एक ही बार खुलता है, ये बार बार नहीं। जैसे कई लोग होता है कि एसबीआई में खाता खोले ले, कई लोग आपका केनरा बैंक में, अलग अलग बैंक में आप जैसे खाता खोलाते हैं, उस तरह से यहाँ नहीं होता है। आपका, आप किसी भी कंपनी में काम करें एक ही बार इसमें खाता होगा। हाँ, ऐसा होगा कि 5 साल में ये कंपनियां छोड़ दी, ये 3 साल में ये कंपनियां छोड़ दी। अब कंपनियां छोड़ दें तो अब तो आप बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार हो गए तो नई रोजगार की आप खोज करिएगा ना, नया रोजगार खोजिएगा। अगर इस दौरान ऐसा होता है कि नया रोजगार आपको ना मिले, तो नया रोजगार नहीं मिले, तो 3 महीना 4 महीना आपको नहीं मिल रहा है, तब आप इसको क्या करें, प्रोविडेंट अकाउंट, जिसको आमतौर पर इसी को देखिएगा कि पीएफ लोग कहते हैं। अक्सर काम करने वाले कर्मचारी कहेंगे ना कि हमारा पीएफ कटता है, महीना में 3000 पीएफ कटता है। वही है, पी से आपका हो गया प्रोविडेंट, एफ से हो गया आपका फंड, इसको कहते हैं भविष्य निधि। तो ये ध्यान से सुनेंगे, सुरक्षित भविष्य को लेकर करके ये काफी अच्छा है। इसमें होता क्या है कि इसमें आपका धन सुरक्षित रहता है। इसके अलावा आपके ही धन पे अच्छे खासे ब्याज भी आपको मिलते हैं, और जब आपको एकदम जरूरत हो जाए तो आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। अन्यथा इसका जो टर्म एंड कंडीशन है आप पूरा कर करके निकालेंगे तो आपको एफडी से भी ज्यादा आपको ब्याज राशि यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखें, चूंकि लगभग संक्षिप्त बातें ही यहाँ चलेंगी। होम साइंस का क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस डील कराने हम आए हैं, तो ये ध्यान से सुनेंगे। अब प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप आंसर भी हम आपको अवेलेबल करा दिए हैं। अब ये ध्यान से सुनेंगे, भविष्य निधि में धन रखने के लाभ बताइए। देखिए, यह नौकरी करने वाले, ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाले, किसी भी तरह के मासिक वेतन उठाने वाले व्यक्ति हैं, या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या तो कर्मचारी हैं। अब तो ये सब लोग जो है अपना फोन से ही अकाउंट खुला कर करके सारा लोग कर लेता है। पहले क्या था कि कंपनी के थ्रू ही बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, चूंकि ये लगभग अगर बात कर ले ईपीएफओ का, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का, तो ये 1952 में ही आ गया है। ये ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यह नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य योजना है। इसके अंतर्गत प्रति माह वेतन में से एक निश्चित राशि भविष्य में जमा कराई जाती है, ठीक है, भविष्य निधि में जमा कराई जाती है। चूंकि हम आपको पहले भी बताएं, या तो इसमें हमने लिखा है प्रति माह, लेकिन आप साल के भी कर सकते हैं, 1 साल में ही डायरेक्ट कर दिए, ठीक है, या फिर आप महीने से पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है कि आप कब डालें, चूंकि बैंक की तरह फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही काउंट करेगा। ऐसा नहीं कि अप्रैल में नहीं डाल करके आप अगस्त में डालिएगा तो उस महीने का नहीं जोड़ा जाएगा, उसमें बहुत सारे नियम होता है। बस आपको मोटा मोटी ये भी समझना है
इसमें भविष्य निधि में क्या करते हैं, प्रति माह कटौती करके अपना जमा करते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर अगर बात करें, देखिए आगे पढ़िए, आवश्यकता पड़ने पर जैसे विवाह हो, शिक्षा हो, घूमने आदि के लिए हो, तो आप 3 माह के वेतन जितनी राशि जो है निकाल भी सकते हैं। एक बात और बताते चलिए आपको कि इससे आप ऋण की भी प्राप्ति कर सकते हैं जी, याद रखेंगे। ये देखिए, ये नेचुरल टाइप का हम दिए हैं, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है। ठीक है, चलिए बाकी अगले आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसमें हमें को बता दें कि चूंकि आपका फंडिंग के रूप में समझिए एक तरह से पैसा जमा है, तो आप इस पैसे पे आप ऋण भी लीजिएगा, लेकिन वहां पर जब आप ऋण लीजिएगा वहां भी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई होता है। क्या अप्लाई होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको 7% जो है आपके इंटरेस्ट रेट मिलने वाले हैं, ब्याज दर मिलने वाला है, लेकिन आप जब इस जमा राशि से जब आप पैसे उधार लेंगे तब +2% आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपको भुगतान करना होगा इंटरेस्ट। ठीक है, आपको 7% मिल रहे थे तो इसके से +2% का ज्यादा भुगतान करना होगा। खैर वो अलग नियम है, वो आपको नियम से ही तो चलना होगा ना, क्योंकि ये तो आप कह सकते हो कि परिवार वाले से कोई इस तरह का ऋण ले नहीं रहे हो, तो नियम है तो नियम से चलना होगा। खैर ध्यान सुनेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। घूमने के लिए आप 3 महीने के वेतन की जितनी राशि जो है वो ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब कहेगा कि 3 महीने के वेतन में घूम लेगा, अरे भैया इसमें क्या है कि हम बताएं कि 500 से लेकर के और आप क्या है 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना के भर सकते हैं। 1.5 लाख के बाद जमा करिएगा ज्यादा तो आपको यहाँ पे कोई इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। ये ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ 1.5 लाख तक जब जमा कर रहे हैं तो जो मजदूर कैटेगरी के है, अगर वो 20,000 रुपया कमा रहा है तो उसके 3 महीने के कितना है 60,000। तो एक मजदूर क्या हांगकांग घूम के आएगा, अमेरिका घूम के आएगा, वो बहुत होगा तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, मथुरा जाएगा, काशी जाएगा, है ना, इधर उधर जगह पे जाएंगे, तो उनके लिए 50-60 हजार बहुत है, फैमिली को लेकर के घुमा के आ जाएंगे। अब जो 1.5 लाख रुपया का मंथली कमाने वाला है, जो 50,000 40,000 अगर सालाना के वो डाल रहा है या 1 लाख रुपया कमा रहा है, तो उसके मासिक वेतन 3 लाख हो गया ना, 1 लाख रुपया के हिसाब से तो 3 लाख, तो वो 3 लाख में जायल करे विदेश, कोई दिक्कत नहीं है। खैर वो अलग बातें हैं, लेकिन आप डेफिनेशन याद कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने होंगे। ये आप हम समझ गए। इसके अलावे भविष्य निधि में जो धन रखने के आपसे पूछा गया कि क्या लाभ है, तो अब हम लोग लाभ की ओर बढ़ते हैं। भविष्य निधि में जमा करने के लाभ क्या है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक को देखें, डिस्कस करें एक एक पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे धन क्या रहता है आपका, सुरक्षित रहता है। दूसरा, धन पर आपको ब्याज सहित वापस मिलता है, धन पर आपको वापस मिलता है ब्याज सहित। तीसरा पॉइंट देखिए, भविष्य निधि में बचत करने के लिए, भविष्य निधि में बचत करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है। 1 मिनट, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। भविष्य निधि में बचत करने के लिए आपको अधिक सोचना नहीं पड़ता है। खैर कंपनी में काम करने वाले लोगों के तो वहाँ के जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के सारा चीज़ वो करवा देते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसके अलावे और गवर्नमेंट इसकी देख रेख करता है, गवर्नमेंट के नेतृत्व में रहता है, इसीलिए समझिए ये रिस्क फ्री है। और जगह पे क्या होता है, रिस्क होता है, लेके भाग जाएगा तो प्रॉब्लम है, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान सुनेंगे, आवश्यकता पड़ने पर अपने धन को आप आसानी से निकाल भी सकते हैं, यानी निकासी कर सकते हैं। तो ये हमारा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। एक बार फ्रेश आंसर हम आपको दिखा दें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो शुरू से ले सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था, भविष्य निधि में धन रखने के लाभ बताइए, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो रोक करके। आगे ये नेचुरल में भी हम दिए हैं, जो आपको स्क्रीन पर अगर बाहर पा रहेगा तो ये लिख करके यहाँ से आप फेयर में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावे बात कर ले तो देखिए अगले आगे का जो कटा आंसर है वो आपका ये है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे देखिए, ध्यान से लंबा देखिएगा नहीं, चूंकि एक ही चीज है, एक ही चीज है, आप इसको फेयर में कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा भविष्य निधि में जमा करने के 4 लाभ। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको भविष्य निधि का जो प्रॉब्लम होगा वो दूर हो गया होगा। यदि आप खोज रहे होंगे, सर्च कर रहे होंगे तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी